हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शारदा अकेडमी बाय सविता वर्मा। मेरे चैनल पे आज से अपन स्टार्ट करेंगे जनरल साइंस की स्टडी, जिसमें अपन बायोलॉजी और केमिस्ट्री वाला जो पार्ट है उसको पूरा करेंगे। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और बायोलॉजी वाला पार्ट आज स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र में अपन अस्थियों और उपास्थियों के बारे में और मांसपेशियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मानव शरीर में जो कंकाल तंत्र है उसमें मेन अपन अस्थियों की स्टडी करेंगे। कंपटीशन एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी लेवल को लेके चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं अस्थियों का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को क्या कहते हैं। उस शाखा को कहते हैं ओस्टियोलॉजी, यानी अस्थियों का अध्ययन। अस्थियों का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को क्या कहते हैं। उस शाखा को कहते हैं ओस्टियोलॉजी। ओस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। ओस्टियोलॉजी में और किसका, अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। अस्थियों की जो सेल्स होती है, अस्थियों की कोशिकाओं को क्या कहा जाता है। अस्थियों की कोशिकाओं को ओस्टियोसाइट कहा जाता है। अस्थियों की सेल्स को या कोशिकाओं को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ओस्टियोसाइट। ओस्टियोसाइट कहा जाता है। अब है अस्थियों का निर्माण करने वाली जो कोशिकाएं होती है उन कोशिकाओं को क्या कहते हैं। अस्थियों का निर्माण करने वाली कोशिकाएं, सेल्स। अस्थियों का निर्माण करने वाली सेल्स क्या कहलाती है। निर्माण करने वाली जो सेल्स होती है उनको बोला जाता है क्या, ओस्टियोब्लास्ट। क्या कहते हैं, ओस्टियोब्लास्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब अस्थियां हैं वो किसकी बनी होती हैं, मेडअप, यानी अस्थियां हैं वो इसमें मेन कौन कौन सा क्या क्या उपस्थित होता है। इसमें होता है एक तो मेन कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, व एक होता है कैल्शियम फॉस्फेट। मुख्यतः ये कैल्शियम कार्बोनेट से और कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर क्या होती है, बनी होती है। यानी मुख्यतः इसमें कौन सा खनिज तत्व पाया जाता है, तो कौन सा खनिज तत्व पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। इसके अलावा देखें तो इसके अंदर अस्थियों में एक प्रोटीन उपस्थित होता है। उस प्रोटीन को क्या कहते हैं, अस्थियों में पाए जाने वाले प्रोटीन को क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं ओसीन। अस्थियों में पाए जाने वाले प्रोटीन को क्या कहा जाता है, ओसीन कहा जाता है। अब देखते हैं वयस्क मनुष्य के अंदर अस्थियों की संख्या कितनी होती है। तो वयस्क मनुष्य में अस्थियों की संख्या कितनी होती है। वयस्क मनुष्य में अस्थियों की संख्या, अस्थियों की संख्या कितनी होती है, 206। वयस्क मनुष्य में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं, 206 अस्थियां पाई जाती हैं। और बात करें किसकी, नवजात शिशु की। नवजात शिशु, नवजात शिशु में अस्थियां कितनी होती हैं, तो कितनी होती है, लगभग होती है कितनी, 300। लगभग 300 अस्थियां होती है वो किस में पाई जाती है, नवजात शिशु में पाई जाती है। तो ये एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। अस्थियों का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे ओस्टियोलॉजी कहा जाता है। अस्थियों की सेल्स को क्या कहते हैं, अस्थियों की सेल्स को ओस्टियोसाइट कहते हैं। अस्थियों का निर्माण करने वाली सेल्स होती हैं वो क्या कहलाती है, वो क्या कहलाती है, ओस्टियोब्लास्ट कहलाती है। यानी वे सेल्स जो कि अस्थियों का निर्माण करती है वो क्या कहलाती है, ओस्टियोब्लास्ट। किसकी बनी होती है, मुख्यतः इसमें कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्या होता है, फॉस्फेट होता है। इसमें पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, प्रोटीन कौन सा है, ओसीन प्रोटीन होता है जो कि अस्थियों में पाया जाता है। वयस्क मनुष्य में कितनी अस्थियां होती है, वयस्क मनुष्य में कितनी अस्थियां होती है, 206। और नवजात शिशु में लगभग कितनी अस्थियां पाई जाती है, तो नवजात शिशु में पाई जाती है लगभग 300। आपको 300 प्लस या फिर 300 अस्थियां होती हैं वो नवजात शिशु में पाई जाती है। उसके पश्चात वो जैसे जैसे वयस्क होता है वैसे वैसे अस्थियां हैं वो आपस में जुड़कर और क्या कर लेती है, 206 अस्थियों का क्या कर लेगी, निर्माण कर लेती है। तो ये सभी क्वेश्चन हैं जो कंपटीशन एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे।
अब कंकाल तंत्र में अपन जो 206 हड्डियां हैं उन्हें खोल लेंगे, मतलब स्टार्ट करेंगे, उसको देखेंगे 206 हड्डियां हैं वो कैसे और कहाँ कहाँ पाई जाती है। कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि टिबिया अस्थि कहाँ पाई जाती है, फिबुला अस्थि कहाँ पाई जाती है, सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है, सबसे बड़ी अस्थि कौन सी होती है, तो इन सभी अस्थियों को देखेंगे। ठीक है, अब देखेंगे जो कंकाल तंत्र है उसको क्या किया गया है, उसको दो भागों में बांटा गया है। कंकाल तंत्र को और दो भागों में बांटा गया, एक तो किसमें, एक तो बांटा गया अक्षीय कंकाल तंत्र में और एक बांटा गया किसमें, अनुबंधी कंकाल तंत्र में। अनुबंधी कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटा गया, अक्षीय कंकाल तंत्र और अनुबंधी तंत्र। जो अक्षीय कंकाल तंत्र आता है उसको बोलते हैं एक्साइल, एक्साइल स्केलेटल सिस्टम, और इसको बोलते हैं अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर। अक्षीय कंकाल तंत्र में 80 अस्थियां आती हैं और अनुबंधी तंत्र में कितनी, 126 यानी 126 अस्थियां आती हैं। अक्षीय कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियां होती हैं, अक्षीय कंकाल तंत्र में 80 अस्थियां होती हैं, जबकि अनुबंधी तंत्र में कितनी अस्थियां होती है, इसमें 126 अस्थियां होती है। अब अपन देखेंगे इन दोनों का अगर टोटल करते हैं तो कितनी आती है, 126 प्लस 80 को अगर ऐड करेंगे तो कितनी आ जाएंगी, 206, यानी टोटल इन दोनों को मिलाकर कितनी अस्थियां होती है मनुष्य में, मनुष्य में टोटल कितनी होती है, 206 होती है। अब देखते हैं अक्षीय कंकाल तंत्र में, अक्षीय कंकाल तंत्र में कौन कौन सी अस्थियां आती हैं। सबसे पहले है सिर की अस्थियां, तो सिर में कितनी अस्थियां पाई जाती है, सिर में टोटल होती है कितनी, 29, सिर में टोटल कितनी अस्थियां होती है, 29 अस्थियां होती है। अब ये 29 अस्थियां हैं वो भी अलग अलग प्रकार से बटी हुई हैं। कैसे, सिर में अगर अपन देखें कौन सा, कपाल वाला भाग, यानी सबसे ऊपर वाला भाग होता है कपाल, जिसको क्या बोलते हैं, कपाल। इस कपाल वाले भाग में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं, इसमें पाई जाती है कितनी, 8 अस्थियां। कपाल में, मानव शरीर के कपाल में कितनी अस्थियां उपस्थित होती है, तो कितनी अस्थियां उपस्थित होती हैं, 8 अस्थियां उपस्थित होती हैं। फिर कपाल के बाद में आता है क्या, कपाल के बाद में आएगा चेहरा। मानव के चेहरे पर और कितनी अस्थियां पाई जाती हैं, तो चेहरे के अंदर कितनी अस्थियां होती हैं, चेहरे में होती है कितनी, 14 अस्थियां। चेहरे पर कितनी अस्थियां पाई जाएंगी, 14। चेहरे के बाद में बात करते हैं, क्योंकि सिर वाला भाग यहां से यहां तक हुआ है, इसमें कान आ जाएगा। एक कान में आपको पता है कितनी है, 3, तो दोनों को मिलाकर प्रत्येक में कितनी है, प्रत्येक में कितनी है, 3, और दोनों को मिलाकर टोटल कितनी हो जाएगी, 6। दोनों कानों में कितनी अस्थियां होती है, 6 अस्थियां होती हैं। इसके बाद में अपने बच गया कौन सा, गर्दन वाला पार्ट, यानी हमारी गर्दन में कितनी, एक हड्डी होती है उसको बोलते हैं, गर्दन की जो हड्डी होती है उसको बोलते हैं कंठिका हड्डी, कंठिका हड्डी या अस्थि। इसकी संख्या कितनी होती है, 1। यानी टोटल हमारे सिर में कितनी अस्थियां होती है, टोटल हमारे सिर में कितनी अस्थियां होती है, 29। 29 में से आप ऐड करके देख लो, 14 और 8 और 6 और 1 को जब आप ऐड करोगे तो टोटल कितनी आती है, 29 अस्थियां आती है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे आपसे पूछेंगे, आपसे पूछेंगे कपाल में कितनी अस्थियां होती हैं, तो 8 अस्थियां होती हैं। चेहरे में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं, 14 अस्थियां पाई जाती हैं। एक कान में कितनी अस्थियां होती हैं, एक कान में कितनी होती है, 3 अस्थियां होती हैं। और गर्दन में कितनी अस्थि होती है, गर्दन में कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, ये अपनी हो गई 29। अब 29 के बाद में और देखें, इन 80 अस्थियों में से 29 हो गई। 29 के बाद में आती है रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी बोलने में तो एक ही आती है रीढ़ की हड्डी, लेकिन इसमें ये जो हड्डी है वो बहुत सारी अस्थियों से मिलकर बनी होती है। और इसमें कितनी अस्थियां पाई जाती हैं, इसमें 26 अस्थियां पाई जाती है। कितनी अस्थियां पाई जाती हैं, 26 अस्थियां पाई जाती है किसमें, रीढ़ की हड्डी में। ठीक है, फिर है किसमें, पसलियां। फिर आती है अपनी पसलियां, और पसलियां कितनी होती हैं,
आपको मिलती है 12 जोड़ी पसलियां। कितनी जोड़ी पसलियां होती हैं? 12 जोड़ी पसलियां होती हैं। लेकिन अगर संख्या देखोगे तो पसलियों की संख्या कितनी आ जाएगी? 25 पसली, क्योंकि एक होती है वो वी शेप की जो एक पसली होती है उसको बोलते हैं क्या? स्टर्नम। वी शेप की एक पसली होती है उसका नाम होता है स्टर्नम, या फिर उसे कहा जाता है उरोस्ती। उरोस्ती या फिर स्टर्नम के नाम से जाना जाता है। ये क्या करेगी? ये इस सभी को क्या करती है? जोड़ने का काम करती है। यानी इन 12 जोड़ी पसलियों को आपस में ऐसे जोड़ेगी इसके दोनों तरफ, और ये पसलियां पाई जाती हैं। तो टोटल पसलियों की संख्या कितनी हो गई? 25 हो गई। टोटल पसलियां कितनी होती हैं? 25 पसलियां पाई जाती हैं। अब इनको आप ऐड करोगे 29 को, 26 को और 25 को, तो टोटल कितनी हो जाती है? टोटल हो जाती है अपनी कितनी? ये हो जाएंगी टोटल 80 अस्थियां। यानी अक्षीय कंकाल तंत्र में कौन कौन सी आएगी? सिर की अस्थियां आएंगी, रीढ़ की हड्डी की आएंगी, पसलियां आएंगी, और कहाँ की आएगी? गले वाली। गले वाली से ब्रेकआउट हो चुकी है। तो टोटल कितनी 80 अस्थियां होती हैं? टोटल होती हैं कितनी? 80 अस्थियां होती हैं। ठीक है, एक बार दोबारा से रिवाइज कर देती हूँ, देख लो एक बार, क्योंकि रिवाइज करना जरूरी है याद करने के लिए। सिर है, सिर में कितनी अस्थियां होती हैं? 29। अब इन 29 को कैसे कैसे बांटा गया है? कपाल में होती है कितनी? 8। चेहरे में होती है कितनी? 14। कान में होती है कितनी? 3। गर्दन में होती है कितनी? 1। टोटल मिलाकर कितनी हो जाती है ये? 29। 29 के अलावा रीढ़ की हड्डी है, वो भी किस में आती है? वो भी अक्षीय कंकाल तंत्र में आती है। इसमें कितनी संख्या होती है इसकी? 26। और पसलियां है, वो भी किस में आती है? 12 जोड़ी पसलियां, वो भी आती है किसमें? अक्षीय कंकाल तंत्र में। जोड़ी आएगी तो 12 जोड़ी, और संख्या पूछे तो 25 होती है, क्योंकि एक जो पसली है वो इन सभी पसलियों को क्या करती है? जोड़ने का काम करती है। वी शेप की होती है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है स्टर्नम, या फिर उसको बोलते हैं उरोस्ती। ठीक है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, पसंद आए तो प्लीज शेयर भी करें। अब आगे देख लेते हैं अनुबंधी तंत्र। अक्षीय कंकाल तंत्र है वो पूरा हो गया। अभी कौन कौन सी अस्थियां हैं, वो कहाँ कहाँ पाई जाती है, उन सभी के नाम भी देखेंगे। अब देखते हैं अनुबंधी तंत्र। अनुबंधी तंत्र के अंदर कितनी अस्थियां होती हैं? अनुबंधी तंत्र में होती है 126। 126 में भी और कौन कौन सी आती है? हाथ और जो पैर की अस्थियां होती हैं वो किस में आती है? वो अनुबंधी तंत्र में आती हैं। हाथ और पैर की अस्थियां टोटल मिलाकर कितनी हो जाएंगी? 126 हो जाएंगी। अब देखेंगे एक हाथ में कितनी होती है, एक पैर में कितनी होती है, कौन कौन सी अस्थि कहाँ पाई जाती है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हाथ में। और हाथ में भी मैं कहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ? कंधे वाले पार्ट से स्टार्ट कर रही हूँ। कंधे की अस्थि को क्या कहते हैं? एक हाथ में कितनी होती है? 30। एक हाथ में अस्थि कितनी होती है? 30। और अगर मैं शोल्डर बोन को काउंट कर लूं तो टोटल कितनी हो जाएगी? 32, क्योंकि दो होती हैं जो कंधे में पाई जाती हैं। एक हाथ की बात करूं तो 30 अस्थियां होती हैं, लेकिन अगर शोल्डर काउंट मतलब बोन को काउंट कर लिया जाता है, अगर कंधे की अस्थि को मैं जोड़ लेती हूँ तो कितनी हो जाती है? 32 हो जाती है। अब देख ले सबसे पहले कंधे की अस्थि। कंधे की अस्थि या फिर इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं क्या? अंश मेखला। कंधे की अस्थि को क्या कहते हैं? अंश मेखला, या फिर आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में क्या? पैक्टोरियल ग्रिडल। पैक्टोरियल ग्रिडल। पैक्टोरियल ग्रिडल कहाँ पाई जाती है, या अंश मेखला कहाँ पाई जाती है? तो अंश मेखला कहाँ पाई जाती है? कंधे में पाई जाती है। और अंश मेखला के अंदर कितनी अस्थियां होती हैं? 2 अस्थियां होती हैं। कितनी अस्थियां होती हैं? 2। उन दोनों के क्या नाम होते हैं? एक कंधे में 2 होती हैं और दोनों कंधों में टोटल कितनी हो जाएंगी? 4। उनका नाम है क्लेविकल, क्लेविकल और स्केपुला। क्लेविकल और स्केपुला जो अस्थि है वो दोनों कहाँ पाई जाती है? कंधे में पाई जाती है। एक कंधे में 2 होती है, दोनों कंधों में टोटल कितनी हो जाती है? 4। ठीक है,
तो कंधे में हो गई कितनी 4। अब इसके बाद में आती है कंधे के बाद में यहां से लेकर कंधे के से लेकर हमारे यहाँ तक कोहनी तक का भाग, यहां से यहां तक यानी हाथ की ऊपरी भुजा में, हाथ की ऊपरी भुजा में कौन सी अस्थि पाई जाती है? हाथ की ऊपरी भुजा में कौन सी अस्थि पाई जाती है? उसका नाम होता है क्या? ह्यूमरस। हाथ की ऊपरी भुजा में कौन सी अस्थि पाई जाती है? ह्यूमरस अस्थि पाई जाती है। ठीक है, अब कोहनी यहां से यहां तक की बात हो गई। अब कोहनी से लेकर और अपनी कलाई तक, कोहनी से लेकर कलाई तक और कितनी अस्थियां होती हैं? 2 अस्थियां होती हैं। कोहनी से लेकर कलाई तक यानी हाथ की निचली भुजा में, हाथ की निचली भुजा में कितनी अस्थियां होती हैं? हाथ की निचली भुजा में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? 2 पाई जाती हैं। एक तो कौन सी होती है? एक तो रेडियस और एक कौन सी होती है? अल्ना। हाथ की निचली भुजा में 2 अस्थियां मिलती हैं, एक तो रेडियस मिलती है और एक कौन सी मिलेगी? अल्ना। ठीक है, अब कलाई तक का पार्ट हो गया। अब कलाई के बाद में, कलाई से आगे यहाँ पे अपने हाथ का जो पीछे वाला भाग होता है, इस हाथ के पीछे वाले भाग में कितनी अस्थियां होती हैं? 8 अस्थियां होती हैं और जिनको क्या कहा जाता है? जिनको कार्पल्स बोला जाता है। यानी कार्पल्स की संख्या कितनी होती है? हाथ के पीछे वाले भाग में और क्या पाई जाते हैं? कार्पल्स पाई जाती है। कार्पल्स की संख्या कितनी होती है? कार्पल्स की संख्या होती है कितनी? 8। एक हाथ की बात कर रहे हैं, एक हाथ में कितनी होती है? 8 कार्पल्स पाए जाते हैं। 3 तो यहाँ ज्वाइंट होते हैं और फिर ये 5 अंगुलियों तक जाएंगे, तो टोटल कितने कार्पल्स हो गए? 5। अब इसके बाद में आ जाएगा हाथ की हथेली वाला पार्ट। हथेली को बोलते हैं क्या? मेटाकार्पल्स। हथेली वाले पार्ट्स को क्या कहा जाएगा? मेटाकार्पल्स। ये है कार्पल्स बोलेंगे किसको? कलाई वाले पार्ट को, और मेटाकार्पल्स बोलेंगे किसको? हथेली को। इसकी अस्थियां कितनी होती हैं? इसमें 5 होती हैं। हथेली में कितनी अस्थियां पाई जाती है? तो हथेली में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? 5 अस्थियां पाई जाती हैं। अब इसके बाद में अंगुलियां, हम अंगुलियों के अस्थियों को काउंट करें तो टोटल एक अंगुली में आप देख रहे हो कितने जॉइंट्स होते हैं? 3 जॉइंट्स होते हैं। अंगूठे में कितने जॉइंट्स हैं? 2 जॉइंट, यानी टोटल मिलाकर कितने जॉइंट्स हो गए? 3 चौक 12 और 2 14, यानी टोटल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? टोटल कितनी अस्थियां होती हैं? 14 अस्थियां। अंगुलियों की अस्थियां, अंगुलियों में कितनी अस्थियां होती है? 14। और अंगुलियों की अस्थियों को क्या कहा जाता है? अंगुलियों की अस्थियों को कहते हैं फेलेसिस। अंगुलियों की अस्थियों को किस नाम से जाना जाता है? तो अंगुलियों की अस्थियों को फेलेसिस के नाम से जाना जाता है। एक बार देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। एक हाथ की, एक हाथ में अपन देख रहे थे कितनी अस्थियां होती हैं? 30 अस्थियां। सबसे पहले अपन ने स्टार्ट किया कंधे वाले पार्ट से, तो कंधे में कितनी अस्थियां होती हैं? कंधे में 2 अस्थियां होती हैं। कौन कौन सी? एक तो स्कैपुला होती है, एक कौन सी होती है? क्लेविकल होती है। कंधे के बाद में कंधे से लेकर कोहनी तक का जो पार्ट होता है उसमें कितनी अस्थि होती है? उसमें 1 अस्थि होती है। यानी हाथ की ऊपरी भुजा में 1 अस्थि पाई जाती है। उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है ह्यूमरस। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो हाथ में, और हाथ में भी कहाँ? हाथ की ऊपरी भुजा में पाई जाती है। फिर कोहनी से लेकर और कलाई तक का भाग देखें तो कोहनी से लेकर कलाई तक के भाग में 2 अस्थियां पाई जाती हैं। एक तो कौन सी होती है? एक तो होती है रेडियस और एक होती है कौन सी? अल्ना। एक थोड़ी सी मोटी होती है साइज में और एक थोड़ी क्या होती है? पतली, लेकिन दोनों साथ साथ लगी हुई आपको दिखाई देंगी। अब उसके बाद में आता है कौन सा? कलाई वाला भाग। तो कलाई वाले भाग में कितनी अस्थियां होती हैं? उसको बोलते हैं क्या? कार्पल्स। कलाई वाले भाग को क्या बोलेंगे? कार्पल्स, जिसमें कितनी अस्थियां होती हैं? 8 अस्थियां होती हैं। 3 तो जॉइंट्स होते हैं, फिर 5 अंगुलियों तक वो जॉइंट्स जाएंगे। ठीक है, तो ये पीछे वाला जो भाग होता है वो क्या कहलाएगा? कार्पल्स कहलाएगा। हाथ का जो हथेली वाला जो भाग होता है उसमें कितनी अस्थियां होती हैं? उसमें 5 अस्थियां होती हैं। और वो 5 अस्थियां कैसे, मतलब उसमें कितनी अस्थियां पाई जाती है? उसको क्या कहते हैं? हाथ के हथेली वाले भाग को कहा जाता है क्या? मेटाकार्पल कहा जाता है। फिर बात बचती है किसकी? अंगुलियों की। अंगुलियों में कितनी अस्थियां होती हैं? अंगुलियों में होती है कितनी? 14 अस्थियां पाई जाती है। 14 जॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। और अंगुलियों की अस्थि को किस नाम से जाना जाता है? अंगुलियों की अस्थि को फेलेसिस के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार आज अपन ने जो हाथ वाला मतलब कंकाल तंत्र में हाथ तक की अस्थियां पढ़ ली है। ठीक है, अब देख लेते हैं पैरों में अस्थियां। पैरों में कौन कौन सी अस्थियां होती हैं?
तो ये टोटल हाथ में एक आप काउंट करोगे इस सबको तो देखोगे कितनी अस्थियां होती हैं, 30 अस्थियां होती है। और अगर कंधे वाली को ऐड किया है तो टोटल कितनी अस्थियां होती है, 32 अस्थियां होती है। ठीक है, अब इसके बाद में देखेंगे पैरों की अस्थियां। अनुबंधी में और हाथ की अस्थियां कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद में देखते हैं पैरों की अस्थियां। तो अगर एक पैर की बात करते हैं तो एक पैर में कितनी अस्थियां होती हैं, 30 अस्थियां होती हैं। एक पैर में कितनी अस्थियां होती हैं, 30 अस्थियां। और अगर इसके अंदर किसको काउंट कर ले, कूल्हे की हड्डी को या हिप बोन को काउंट कर लिया जाएगा तो कितनी हो जाती है, 31 हो जाती है। तो कितनी अस्थियां हो जाएगी, 31 अस्थियां हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद में आ जाएगी अस्थियां कैसे कैसे हैं, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी पाई जाती है। तो सबसे पहले बात करेंगे किसकी, कूल्हे की अस्थि की। कूल्हे की अस्थि, कूल्हे में जो अस्थि होती है, हिप में जो अस्थि होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं श्रोणी मेखला। उसे क्या कहा जाता है, उसको श्रोणी मेखला या फिर बोलते हैं क्या, पेल्विक ग्रिडल। पेल्विक ग्रिडल के नाम से जाना जाता है। और पेल्विक ग्रिडल यानी एक कूल्हे में कितनी अस्थि होती है, एक अस्थि होती है। और दोनों में कितनी हो जाएगी, 2, यानी पेल्विक ग्रिडल की संख्या कितनी है, 1। अब उसके बाद में आ जाता है कौन सी, थाई। थाई वाला पार्ट आ जाएगा यानी जांग। जांग की अस्थि को क्या कहा जाता है, जांग की अस्थि को फीमर कहा जाता है। जांग के अंदर कौन सी अस्थि पाई जाती है, फीमर अस्थि। और मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि भी कौन सी होती है, फीमर होती है। ठीक है, अब इसके बाद में है जांग के बाद में आएगा, यानी पैर की ऊपरी भुजा में आ गई जांग, जिसमें कौन सी अस्थि पाई जाती है, फीमर अस्थि। और पैर की निचली भुजा, पैर की निचली भुजा में कौन सी अस्थि पाई जाती है, उसमें 2 अस्थियां पाई जाती हैं। एक तो कौन सी, एक तो टीबिया और एक होती है कौन सी, फिबुला। टीबिया और जो फिबुला अस्थियां है वो कहाँ पाई जाती है, वो पैर की निचली भुजा में पाई जाती है, टीबिया और फिबुला। यानी एक पैर में कितनी हो गई, 2, तो दोनों पैरों में कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है। और ये टीबिया और फिबुला रेडियस अल्ला की तरह ही दोनों क्या होती है, साथ साथ में लगी हुई होती है। एक थोड़ी मोटी साइज की होगी और एक थोड़ी पतली साइज की होती है। अब इसके बाद में आती है पैर के मतलब टखने की बात कर लेंगे। पैर के टखने में कितनी अस्थियां होती है, पैर के टखने में कितनी अस्थियां होती है, तो होती है उसमें कितनी, 7 अस्थियां होती है। जिसको अपन क्या बोलते हैं, जिनको टार्सल्स बोलते हैं, जिनको क्या बोला जाता है, टार्सल्स बोला जाता है। और इससे पहले एक जो अपने घुटने में एक क्या पाई जाती है, एक कप के आकार की अस्थि होती है। कप के आकार की अस्थि का नाम क्या है, पटेला। कप के आकार की अस्थि कहाँ पाई जाती है, ये होती है घुटने में, और जिसका नाम क्या होता है, पटेला। घुटने में पाई जाती है। ठीक है, और टखने में कितनी होती है, 7, और इनको क्या बोला जाता है, इनको टार्सल्स बोला जाता है। इसी प्रकार पैर की अंगुली किसमें, पैर के तलवे में, पैर के तलवे में कितनी अस्थियां होती हैं, पैर के तलवे में 5 अस्थियां होती हैं। और अंगुलियों की बात करें यानी फेलेजेस, पैरों की अंगुलियों को क्या कहा जाता है, फेलेजेस के नाम से जाना जाता है। फेलेजेस की संख्या कितनी होती है, 14। फेलेजेस की संख्या कितनी होती है, 14। यानी इस प्रकार अगर बात करें कि एक पैर में कितनी अस्थियां होती है, तो 30 अस्थियां होती हैं। कैसे कैसे, एक है कूल्हे की अस्थि, कूल्हे के बाद में आएगा पैर की ऊपरी भुजा यानी जांग वाला पार्ट, जिसमें कौन सी अस्थि पाई जाती है, फीमर। पैर की निचली भुजा में कौन सी अस्थि पाई जाती है, 2 अस्थियां होती है, एक टिबुला होती है, एक फिबुला होती है। पैर के टखने में कौन सी अस्थि होती है, टार्सल्स, जिनकी संख्या क्या कितनी होती है, 7। और पैर के तलवे में कितनी होती है, 5 होती है। और पैरों की अंगुलियों की संख्या कितनी होती है, उनको पैरों की अंगुलियों को क्या बोलते हैं, फेलेजेस, जिसमें अस्थियों की संख्या कितनी होती है, 14।
और कप के आकार की एक अस्थि होती है घुटने में, जिसको क्या कहा जाता है, पटेला। इस प्रकार इन दोनों को काउंट अगर कर लेंगे, हाथ और पैर को, तो टोटल कितनी अस्थियां हो जाती है, टोटल हो जाती है कितनी, 126 अस्थियां होती है। तो ये अपना क्या था, छोटा सा कंकाल तंत्र, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। इसका और पार्ट, इसमें मांसपेशियों का और थोड़ा उपास्थियों के बारे में और बचा हुआ है, तो वो अगला सेकंड पार्ट में करेंगे। आप कंटिन्यू मेरे वीडियो को देखते रहिए। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, पसंद आए तो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।